दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़े हैं उसका नाम है डेडलाइन। ये डोगा की एक्शन कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। डेडलाइन। कुछ लोगों को जिंदा रहने के लिए रोमांच की उतनी जरूरत होती है जितनी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की। जिंदगी में रोमांच पैदा करने के लिए कोई पर्वतारोहण करता है, कोई यानी रिवर राफ्टिंग, कोई बंजी जंपिंग, तो कोई रेसलिंग यानी कुश्तियां। विश्व भर में WWF की लोकप्रियता को बुनाने के लिए आज उसी के नियमों पर लड़ी जाने वाली चैंपियनशिप कुश्तियों ने मुंबई में भी तहलका मचा दिया था। इन कुश्तियों में आज जिस नाम का टेरर रेसलरों में सबसे ज्यादा था वो था हल्दी चाचा का जाबाज शिष्य तारा तारा तारा। तभी तो उसकी हर कुश्ती को देखने बड़े उत्साह के साथ पहुंचते थे सूरज, मोनिका, अदरक चाचा, हल्दी चाचा। फखर के भाव उभर आए थे तारा की इस जीत पर भी हल्दी चाचा के चेहरे पर। वेल्डन माई बॉय, वेल्डन। आज भी तुमने जिस जोश उत्साह व कुश्ती की तकनीकों का प्रयोग करते हुए नकाब पोस्ट कुश्ती चैलेंज को धराशायी किया, उससे यह बात सिद्ध हो गई कि तुम वाकई असली चैंपियन हो। यह शील्ड आपकी कोचिंग और तारा की कठोर मेहनत का परिणाम है हल्दी चाचा। फिर जल्दी तारा, कुश्ती लड़ते वक्त तुम अवश्य जीत को लक्ष्य बनाते हो और अर्जुन की तरह मछली की आंख यानी अपने लक्ष्य को आसानी से भेद डालते हो। क्यों, ऐसा ही है न? नहीं, जीत मेरा लक्ष्य कभी नहीं रहा मोनिका। मेरा लक्ष्य रहे हल्दी चाचा। मेरी हार मेरी नहीं हल्दी चाचा की भी हार होगी। उनकी कठोर मेहनत व दृढ़ विश्वास की हार होगी। सौतेली माँ और शराबी बाप की मार और नफरत ने ठोकर मारी तो सहारा दिया हल्दी चाचा ने। मुझे पढ़ाया, मेरे जिस्म में फुर्ती भरी, दिमाग को चीते साथ चपल बनाया, मेरे सीने को मेडलों से, समाज में रहने की, उससे लड़ने की शक्ति दी, हाथों को शील्ड और ट्रॉफियों से सजाया और मस्ती को सम्मान में गौरव से ऊंचा उठाया। आज अपनी खाल के जूते भी बनाकर हल्दी चाचा को पहनाऊंगा तो भी उनका कर्ज नहीं चुका पाऊंगा। भर्रा गई थी तारा की आवाज। झिलमिला उठी आंखों से बह ही जाने वाला था आंसू। मैं अपनी हार से नहीं डरता, मैं डरता हूँ हल्दी चाचा की हार से। हाँ मोनिका, मैं उन्हें हारते हुए नहीं देख सकता। तुम्हारा लक्ष्य मान है तारा, तुम्हारे विचार मान है, तुम में वो सारी खूबियां जो किसी को भी हारने नहीं देती। बेस्ट ऑफ लक। बुलंदियों को नहीं छूना चाहता। इस केक एक दांव पेच को अच्छी तरह देख लो, समझ लो, बल्कि शराब में घोलकर पी जाओ। क्योंकि तारा को अगला चैलेंज तुमने दिया है चैलेंजर। तुम्हें ये कुश्ती किसी भी हालत में जीतनी है। चैलेंजर तो कुछ नहीं बोल पाया, बल्कि एक आवाज वहां गूंज उठी, बिग बॉस, अगर तुम समझते हो कि यह वीडियो फिल्में दिखाकर तुम चैलेंजर को चैंपियन बना दोगे तो यह तुम्हारी भूल ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी भी होगी। कौन हो तुम? क्योंकि लड़ाई जिस्म पर मास्क चढ़ा लेने से नहीं लड़ी जाती, बल्कि अकल व पैसे से लड़ी जाती है। जो जब सिर पर मंडराता है तो मौत हासिल होती है, जो जब बोलता है तो सोच हासिल होती है। पड़ गए ना मेरे बोलते ही सोच में, इसका मतलब है काल पे लिया। हाँ बिग बॉस, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि चैलेंजर बिना वीडियो फिल्में देखे तारा को कैसे परास्त कर सकता है। और यह बताने का मैं तुमसे कुश्ती की कमाई का 60% लूंगा। अगर मंजूर हो तो पूछो कैसे? कैसे? चैलेंजर, तुम निर्भीक होकर कुश्ती लड़ो, क्योंकि मैं तुम्हारी जीत पर 1 करोड़ रुपया दांव पर लगाऊंगा। और आज ही इन कुश्तियों पर सट्टा खेलने वाले ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस फाइटर पर इतना रुपया लगाओ जीत उसी की होती है। तुम्हें नहीं पता कुश्ती जीतने के लिए मेरे पास किन का सहारा है? हाँ बताओ, किन का सहारा है? काल पेलिया ने वह पहले बिग बॉस के सामने रख दी थी, मगर उत्तर बताने के लिए वह वहां नहीं रुका था। चैलेंजर ने तारा को ललकारने का साहस किया था, मैं तारा को रिंग में ही गाड़ दूंगा। चैलेंजर अपना मुंह तोड़वाएगा तारा से। लोगों में इस मुकाबले के लिए जबरदस्त क्रेज था, मगर चैलेंजर पर 1 करोड़ रुपया लगाने जाने की खबर के बाद सट्टा बाजार में चैलेंजर पर ताबड़तोड़ पैसा लगाया जा रहा था, जैसे उसका जीतना निश्चित हो। एक आदमी सुबह ही चैलेंजर पर 1 करोड़ रुपया लगा गया। भस्मा, अंदर की बात जानने वाला आदमी था वो।
सच्ची बात तो यह है कि पहलवान नहीं लड़ते, लड़ता तो पैसा है। लेकिन समझ में ये नहीं आता कि चैलेंजर अचानक कहाँ से आया। पहले महाराष्ट्र का चैंपियन तो बनकर दिखाता। चैलेंजर सट्टेबाज बिग बॉस का आदमी है। अगर यह सच्ची बात है तो इस बार तारा जरूर पिटेगा। 1 करोड़ लगने वाली बात सूरज तक भी पहुंची। यकीन नहीं आता, यह पिद्दी चैलेंजर नेशनल चैंपियन को कैसे पीट सकता है। खड़ा भी नहीं हो पाएगा वो तारा के सामने। कहीं कुछ गोलमाल तो नहीं है, कल पता चल जाएगा। आज का निर्णायक दिन भी आ पहुंचा। सट्टा बाजार में अफवाह है कि इस बार चैलेंजर का पलड़ा भारी है। उसके नाम पर 1 के 10 मिल रहे हैं। एक प्राइवेट चैनल मैच का सीधा टीवी प्रसारण भी कर रहा था। चैलेंजर जबरदस्त आत्मविश्वास से भरा रिंग में खड़ा चीख रहा था, कहाँ है वह चूहा तारा। तारा के चेहरे पर इत्मीनान था। आशीर्वाद दे हल्दी चाचा। अफवाहों से मत घबराना तारा, अफवाहों के पांव नहीं होते हैं। आज के बाद अफवाहें भी अपना सिर नहीं उठाएंगी हल्दी चाचा। अफवाहें अपना सिर उठाए या न उठाए, मगर तुम अपना हाथ उठाकर यह पर्चा थाम लो। रिंग में पहुंचने से पहले इसे जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इसमें एक ऐसी पहेली लिखी है जिसे अगर तुमने नहीं पढ़ा तो यह चैंपियनशिप तो तुम जीत जाओगे, मगर और बहुत कुछ हार जाओगे। सचमुच पहेली को पढ़कर तारा का समूचा जिस्म कांप उठा था। ओह नो नो। इधर उस दृश्य को देखकर उस फैल्ट एटधारी के चेहरे के भाव पूर्ण रूप से बदल गए थे। यह तो वही है। ओह, यह यहाँ क्या कर रहा है। इसने तारा के हाथ में कुछ थमाया है। जाने क्यों उसे इस चैंपियनशिप के शुरू होने से पहले ही किसी गड़बड़ का एहसास हो गया था। इसलिए आज वह वहां सूरज के रूप में नहीं बल्कि मौजूद था डोगा के रूप में। तारा को इसने क्या और क्यों दिया है, डोगा के लिए यह जानना निहायत जरूरी था। आज ही साथ ही साथ उसे थामना था। काल पेलिया का भी गिरेबान। मुझे मालूम था काल पेलिया कि तुम्हारे जैसे लोग आने जाने के लिए सामने के दरवाजे कभी इस्तेमाल नहीं करते, और इसलिए मैं सीधा इधर ही चलाया। तुम हाँ, तुमने डोगा कहो। यह लड़ाई की जगह नहीं है, पुलिस आ जाएगी। ओह, जब नो पार्किंग में लोग अपने वाहन खड़े कर सकते हैं तो मैं नो फाइटिंग एरिया में तेरी पिटाई क्यों नहीं कर सकता काल पेलिया। बताओ तुमने तारा को गुपचुप क्या पकड़ाया है। ओह बताओ, वरना अंदर का खेल तो जब खत्म होगा तब होगा। तुम्हारा खेल मैं भी खत्म कर दूंगा। दूरतापूर्ण ढंग से मुस्कुरा उठा काल पेलिया। डोगा, ऐसे बम का नाम बता सकते हो जो कहीं भी कभी भी हो सकता है। नहीं बता पाए ना, अब बता दोगे। काल पेलिया ने एक ही झटके से कार्बोरेटर से पेट्रोल का पाइप खींच दिया था और उसने लाइटर जलाकर पेट्रोल की तरफ उछाल दिया। डोगा के पास काल पेलिया के उस पहली बम से बचने का सिर्फ एक सन था। ओ नो। क्योंकि दूसरे ही क्षण मोटरसाइकिल की पेट्रोल टंकी बम के समान फट गई थी। भ्रॉम। जबरदस्त आग उड़ी जिसने वहां खड़े अन्य वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया। वूम वूम वूम। कम वक्त ने बिना हथियार को ही हंगामा खड़ा कर दिया। मैंने तारा को कागज पर पहले ही लिख कर दी है। पहली है कि चैलेंजर को कुश्ती जीतने के लिए किन का सहारा है, इसे तू भी हल करना डोगा। और हल न मिले तो पहुंच जाना उस बिल्डिंग में जिसे मुंबई की सबसे ऊंची बिल्डिंग होना चाहिए था, लेकिन है नहीं। फिर पहली रिंग में नेशनल चैंपियन तारा का शर्मनाक प्रदर्शन सबके लिए एक पहली बन रहा था। तारा ने चैलेंजर से पैसा ले लिया है, उसका कोच हल्दी चाचा भी मिला हुआ होगा। बेईमान भ्रष्ट, पैसा ये खाते बेवकूफ जनता बनती है। लाखों रुपए खा गए होंगे यह मैच हारने के। हाँ, कोच ही तो सौदे तय करता है। सारा खानदानी चोर है, शर्म से डूब मरो। क्रोध व अपमान से तड़प उठा हल्दी। नहीं, ये क्या हो गया तारा को। आज उसकी हिम्मत का फौलाद कांच के बर्तन की तरह चकनाचूर क्यों हो रहा है। मोनिका हतप्रभ थी। तारा पहले ही राउंड में बुरी तरह पिट रहा है। अभी तक उसने चैलेंजर पर एक उंगली भी क्यों नहीं उठाई। अदरक चाचा की परेशानी पर भी बल पड़े हुए थे। खुद को संभालो हल्दी, पहला राउंड खत्म होने वाला है। तारा से जाकर पूछो कि आखिर वो इस कुश्ती को हारने पर क्यों तुला है। कुत्ते से गुर्राहट गूंज उठी। कुछ मत पूछो हल्दी चाचा,
इस वक्त उससे कुछ मत पूछो। डोगा: हाँ दुनिया चाचा, चैलेंजर की जीत पर सट्टे में ताबड़तोड़ पैसा लगाया जा रहा है और मैं उसकी संभावित जीत को हार में बदलने के लिए जा रहा हूँ। मैं आपसे सिर्फ इतना कहने आया हूँ कि मेरे लौटने तक तारा अपनी हार कबूल न करे। यह कुश्ती 45 मिनट की होती है। 44वें मिनट तक भी उसे अपनी शक्ति को बचाकर रखना होगा। समय कम है हल्दी चाचा, जाओ उसे समझाओ कि आखिर क्षण तक भी हार कबूल नहीं करनी है। मेरे लौटने की प्रतीक्षा करनी है। 44 मिनट में मैं वापस आ जाऊंगा। मैं इस डेडलाइन को पार करके यहाँ जरूर पहुंचूंगा हल्दी चाचा, मेरा इंतजार करना। तारा का रोम रोम स्टेडियम में गूंजने वाली आवाजों से कांप उठा। हे हे भगवान, मेरे कान हल्दी चाचा का कितना अपमान हो रहा है। मेरे लिए शर्म की बात है, अब मुझसे यह देखा नहीं जाता। और चीखते हुए तारा ने उठा लिया चैलेंजर को। फेंक दे तारा, इसे स्टेडियम के बाहर फेंक दे। इससे पहले कि तारा सचमुच चैलेंजर को नीचे पटक डालता, दर्शकों के छोटे से वर्ग ने नारे लगाने शुरू किए। किन 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 किन। तारा के कानों में पिघले शीशे के समान गूंज उठे वे शब्द। तारा ठिठक गया, पसीने से नहा गया उसका जिस्म। चैलेंजर के साथी निडाल सारंग में गिर पड़ा वह। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आज पहली बार डोगा के जिस्म में थरथराहट थी, डेडलाइन को पार करने की थरथराहट। वह बिल्डिंग एवरेस्ट टावर सी होनी चाहिए। नाम के अनुसार उसे सबसे ऊंचा होना चाहिए था, पर वह है नहीं, क्योंकि सबसे ऊंची स्टॉक एक्सचेंज और एक्सप्रेस टावर्स की इमारतें हैं। एवरेस्ट टावर्स। अगर आज डोगा इस डेडलाइन को पार नहीं कर पाया तो 45वें मिनट में वो खुद भी इसी इमारत से कूदकर अपनी जान दे देगा। यह डोगा की प्रतिज्ञा है। एवरेस्ट टावर का चौकीदार तो डोगा को देखते ही भाग उठ गया। डोगा जबड़े पीछे भीतर प्रवेश करता चला गया। मेरे हाथों चौकीदार का जबड़ा टूटने से बच गया और बच गए मेरे 15 सेकंड भी। आज रविवार होने के कारण शायद पूरी इमारत खाली है। अंदर कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर कोई अंदर होगा तो उसे बाहर जाने के लिए डोगा से चाबी हासिल करनी होगी। लेकिन इस विशाल एवरेस्ट टावर में काल पहले की पहली गाल मुझे कहाँ मिलेगा। वो लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर की तरफ आ रही है। कौन होगा लिफ्ट में? खुल गया लिफ्ट का दरवाजा और डोगा की निगाह जा चिपके उन शब्दों पर। ऊपर से नीचे आएगी बीमारी गाली, ये गालियां तुम्हारी मंजिल होगी। एक और पहली। सिद्ध हो गया कि काल पहलिया इसी बिल्डिंग में कहीं है। मगर लिफ्ट से नीचे आई इस पहली का क्या अर्थ हुआ? ओ, दूसरी लिफ्ट भी नीचे आ रही है, यानी इसी लिफ्ट से नीचे आएगी गाली। नीचे आने के बाद लिफ्ट का दरवाजा खुला। भयंकर गुर्राटों से वातावरण कांप उठा। गुर्र वो उफ उफ, कुत्ते गुर्र। ओफ, ये सब तो घातक रेबीज रोग से ग्रस्त दिखाई पड़ रहे हैं, पागल कुत्ते हैं। कुत्ते के शब्द के रूप में गाली तो समझ में आ रही है, मगर काल पहले की दूसरी बात का क्या मतलब हो सकता है कि गालियां मेरी मेरी मंजिल होंगी। भयानक रूप से गुर्राते उन कुत्तों को कुछ भी समझाने की कोशिश करना ठीक ऐसी कोशिश करना था जैसे बुद्धिहीन व्यक्ति को समझाने की कोशिश की जा रही हो। इन कुत्तों को बिना मारे इनसे निपटना होगा। ये लिफ्ट में से बाहर आए हैं तो इन्हें वापस लिफ्ट में ही ले जाता हूँ। गुर्र उफ उफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे कुत्ते आ गए। 9 कुत्ते। ओ, मिल गया। मुझे पहली काल कुत्तों की संख्या ही मेरी मंजिल है। अब मैं लिफ्ट को ऊपर 8वीं मंजिल पर लेकर जाता हूँ। लिफ्ट के रास्ते अगर मैं बाहर निकला तो ये कुत्ते मेरी बोटी बोटी अलग कर देंगे। लिफ्ट से बाहर जाने के लिए मुझे यहाँ रास्ता बनाना होगा। और इस छिद्र से निकलकर अब मैं लिफ्ट की छत पर पहुंच गया। लिफ्ट 8वीं मंजिल पर रुक चुकी है और 9वीं मंजिल का दरवाजा मेरे सामने है, जिसे खोलकर मैं आराम से बाहर 9वीं मंजिल पर आ सकता हूँ। गैलरी के दूसरे छोर पर नजर आया कालपेलिया। तूने पहली का बिल्कुल ठीक अर्थ लगाया डोगा, वरना इस बिल्डिंग में मेरी खोज करते करते तेरी कमर टूट जाती और मेरी तलाश भी तेरे लिए जरूरी है। क्योंकि कुत्ते को भूख लगती है तो रोटी उसकी भूख मिटा सकती है, और तेरी रोटी मेरे पास है डोगा, यानी उस पहेली का जवाब। हा हा हा।
पत्थर सा सख्त व खुरदरा होता चला गया डोगा का सवर। तू बोल गया काल पे लिया कि डोगा को दुश्मनों की रोटी की भूख नहीं लगती। दुश्मनों से डोगा को दुश्मन की भूख लगती है, हैवानियत की भूख लगती है। व्यूम व्यूम सनाक। और तेरा पेट तब भरता है जब तू दुश्मनों को दरिंदगी और हैवानियत दिखाकर मार डालता है। मगर अफसोस कि तेरा पेट काल पेलिया से नहीं भरेगा डोगा, बल्कि गोली चलाकर तूने अपनी भूख को और बढ़ा दिया है। यानी मेरा काम और भी आसान कर दिया है, क्योंकि अब मुझे यहाँ से कूदने के लिए कांच तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह तेरी गोलियों ने पहले ही तोड़ दिया है। डोगा आगे बढ़ा, मगर तभी एक कमरे का दरवाजा खुला और डोगा के पांव के नीचे चिकने फर्श पर लुढ़की हुए कांच की गोलियां और उनके साथ ही पिछला डोगा। ओह, यह क्या! खटखटा खट खुलते चले गए उस फ्लोर के अन्य दरवाजे भी। हमें यात्री हड्डियां बुरी तरह से तोड़ डालने के पैसे मिले हैं डोगा। ठोक ठोक। ऐसे अवसरों पर सिल जाते थे डोगा के होठ, ताकि आतंक न फूट सके उनसे। धुम। उन चोटों की यही आहें उसके जिस्म पर कवच बनकर चढ़ जाती थी, जो उसके लिए काम करता था हिम्मत का, हौसले का, शक्ति का, जुनून का। धड़ाम धोड़। इस तरह से आहें पलट जाती थी उन्हें जन्म देने वालों के जिस्मों की ओर, और फिर उनके होठों से ऐसे फूट निकलती थी जैसे ज्वालामुखी को फोड़कर लावा बाहर आ जाता है। ओह! ऐसे तमाम अवसरों पर कुत्ते सी वो सूरज सिर्फ गुर्राती थी। ओह! मेरी हड्डियां तोड़ने के लिए तुम्हें पैसे मिले हैं ना? ओह! ओए! मगर मैं तुम्हारी हड्डियां मुफ्त में तोड़ूंगा। धौड़ धौड़। और इस कदर तोड़ूंगा कि हॉस्पिटल वाले भी जोड़ने से मना कर देंगे। कटॉक। ई! पांवों को उठाकर नहीं चिमटाकर चल चल रहा था डोगा, ताकि वह उन कंचों पर पड़कर फिसले नहीं। अपने तीन साथियों की हालत देखकर चौथे के घुटने जमीन पर टिक गए। बता, कहाँ मिलेगा मुझे काल पे लिया? कौन काल पे लिया? मेरे पास समय ज्यादा नहीं है कमीने, कि मैं तेरे से बार बार एक ही सवाल पूछता रहूं। किसी की जिंदगी और मौत के सवाल पर मैं नहीं बोलता, बल्कि मेरी मार बोलती है। थुप। ठहरो। उसने कहा था कि अगर हम तुम्हारी हड्डियां न तोड़ पाए तो तुम्हें ये दे दें। डोगा ने वह पर्चा खोल लिया। नो। काल पेला की एक और मतलब। काल पेला की एक और पहेली। क्या मतलब है इसका? डोगा उस स्थान पर पहुंचा जहां से काल पेलिया भाग निकला था। ओ, नीचे स्विमिंग पूल है। यहाँ से कूदकर उसी में जाकर गिरा होगा काल पेलिया, जो अब आसानी से मेरे हाथ नहीं लगेगा। डोगा के जबड़े बिछने लगे। वो मुझसे पहले हुआ खेल खेल रहा है, जबकि 44 मिनट पूरे होने में अब बचे हैं सिर्फ 8 मिनट। जबकि अगर मैं इसी वक्त चलकर यहाँ से अपनी पूरी ताकत भी स्टेडियम में पहुंचने में लगाऊंगा, तो मुझे वहां पहुंचने में 7 मिनट जरूर लग जाएंगे। बाकी बचे 1 मिनट में इस पहेली का उत्तर मैं ढूंढ भी लूंगा, तब भी तो समय बर्बाद होगा। तो क्या आज डोगा डेडलाइन पार नहीं कर पाएगा? उसके जबड़े और भी सख्ती के साथ बिछ गए। अगर ऐसा हुआ तो आज की रात बंबई के अपराध जगत में दिवाली की रात होगी। जश्न मनेगा, पटाखे फोड़े जाएंगे, मिठाइयाँ बांटी जाएंगी। हाँ, हाँ, डोगा की मौत पर इतना भी नहीं होगा क्या? दहल गया था डोगा का कलेजा। न मगर सहसा ही ठिठक कर रुक गया वो। मुर्द आंखें हीरो के समान चमक उठी। न सिर्फ रुक गया, बल्कि जबरदस्त फुर्ती के साथ पलट भी गया वो। झपटा उस दरवाजे पर बाज की तरह झपटा। ओह, ये तो रहा मेरे हाथ में थमी पहेली का हल। ए नो नो। इसे इस तरह से भी तो पढ़ सकते हैं कि यह अंक गणित का अंक 9 बन जाए। डोगा की ठोकर के आगे ठहर न सका दरवाजा। कड़ाक। और उस पल, हाँ उस पल, हृदय जैसे भावनाओं के तूफान में बहने लगा। किन? ओ, तो पगली तू थी काल पेले की पहेली का हल। उधर स्टेडियम जबरदस्त शोर से गूंज रहा था। चैलेंजर चैलेंजर, 1 2 3 4। 10 तक गिनती पूरी होने से पहले ही उठ खड़ा हुआ था तारा। अंतिम चक्कर की कुश्ती शेष बची थी। हौसला हौसला मत टूटने दे मेरे बच्चे, अभी कुश्ती खत्म नहीं हुई है।
मेरा विश्वास अभी नहीं टूटा है। आज टूट जाएगा हल्दी चाचा, आज तारा भी टूट जाएगा, हार जाएगा वो। तभी दोबारा कुश्ती शुरू होने का घंटा बजा। आखिरी चक्र में चैलेंजर ने पहली चोट में रिंग की धरती सूंघने पर विवश कर दिया तारा को। हा हा हा। अंधेरा सा छा रहा था तारा की आंखों के आगे। रेफरी ने फिर से गिनती शुरू कर दी थी। 1 2 3। उठो तारा उठो। तारा तारा उठो मेरे बच्चे। आह। इधर सट्टेबाजों को उस वक्त जबरदस्त झटका लगा जब इस स्थिति में 10 करोड़ रुपया तारा की जीत पर लगाने वाला वहां पहुंचा। मैं 10 करोड़ तारा की जीत पर लगाऊंगा, बोलो कितना दोगे? 1 के 20। तो फिर ठीक है, 20 करोड़ लगा दो। इधर गिनती अभी पूरी न हो पाई थी कि एक शोर उठा, किन किन किन। तारा की आंखों के आगे चकराते अंधेरे में जुगनू सी चमक उठी वह आवाज। डर से ऐसा सामने था कि उसका समूचा जिस्म सूखे पत्ते सा कांप उठा। हृदय से जो तूफान उठा था वो आंखों में आंसुओं के रूप में झरझर बहने लगे। कांपते दरोचे पर स्फुटित हुआ वह शब्द, किन। उठो पापा, क्या हो गया तुम्हारे हाथों को? अरे तुम्हारा तुम्हारा तो पूरा मुंह सुजा हुआ है। पापा, किन नाराज हो जाएगी तुमसे अगर अपने से भी ज्यादा चैलेंजर का मुंह तुमने न सुझा दिया तो। हाँ हाँ किन। 8। अब मेरे हाथों को ताकत मिल गई है। चैलेंजर का मुंह अपने से भी ज्यादा सुझा दूंगा अब मैं। दौड़ दौड़। बकअप पापा बकअप। आखिरी चक्कर पूरा होने में कुछ ही सेकंड शेष बचे थे। शूं, ओह। दूसरे पल भड़ोम। स्वर्ण ने जैसे आसमान सिर पर उठा लिया। चैलेंजर पर लगा करोड़ों का जुआ उसी की तरह धूल चाट रहा था। 1 2 3 4 6 7 8 9 10। असली चैंपियन तारा। मैं जीत गया। हल्दी चाचा, मैं जीत गया। मुझे सब पता चल गया तारा। अपनी बेटी किन को बचाने के लिए तुम हार रहे थे, जिसे काल पेले ने हॉस्टल से किडनैप कर लिया था। काल पेले और बिग बॉस की आंखों में बला की सी चमक थी। अरे भाइयों, मारो दीवालों निकल गए हो। 1 के 20 के हिसाब से 20 करोड़ रुपया तारा की जीत पर लगाने से हमें मिल गया पूरा 4 अरब रुपया। मगर तुमने ये किया कैसे? देखो बिग बॉस, इसे कहते हैं सट्टा। यह मैं बताता हूँ, तुम यहाँ भी दोगा। पहले मुझे बिग बॉस को उसी प्रश्न का उत्तर दे लेने दो काल पेलिया। ओ नो। बिग बॉस, काल पेलिया को पहले से खेलने का शौक है। जब डोगा इसकी पहले को हल करता हुआ एवरेस्ट टावर पहुंच गया तो इसे लगा कि अब किन हाथ से निकल जाएगी, जिसे किडनैप करके यह चैलेंजर को कुश्ती जिताना चाहता था। तब इसने किन चुपचाप मुझे सौंप दी और यहाँ आकर तारा की जीत पर पैसा लगा दिया। ओह खटौक। क्योंकि इसे मालूम था कि किन को देखने के बाद तारा की जीत को कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। और वही हुआ भी। मगर काल पेले का चलाया चक्कर फौरन ही उस वक्त मेरी समझ में आ गया जब मैंने किन को आसानी से पा लिया। धौड़ धड़ाक। काल पेलिया, तुझे पहली से खेलने का शौक है ना? तो अब बुझा मेरी पहली। बता वो कौन सी चीज है जो एकदम से चेहरे का रंग बदल देती है? धड़ाक। नहीं बता पाए ना? वो चीज है डोगा का फुलादी मुक्का, जो चेहरे का असली रंग गायब करके वह नीले निशान पैदा कर देता है। पलट कर डोगा की ओर वापस नहीं आया तब काल पे लिया, बल्कि कांच तोड़ता हुआ दूसरी तरफ चला गया। छनौक। फिर तोड़ दिया कांच। ठोक। डोगा ने बाहर जागने की कोशिश की मगर उसे यह कोशिश महंगी पड़ी। ओह पत्थर। शायद एक और पहेली। फिर मिलेंगे। यह तो वक्त बताएगा काल पे लिया कि अगली बार कौन किसके लिए खतरा बनेगा। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। ये एक्शन तो थी, साथ में थ्रिलर और सस्पेंस भरी थी ये कॉमिक्स, और बहुत ही बढ़िया कॉमिक्स थी। इस तरह की काफ़ी फिल्में पहले भी आ चुकी हैं, जैसे मिथुन की अभी बॉक्सर फिल्म आई थी, और अजय देवगन की जिगर फिल्म भी इसी तरह की है, और भी होंगी बहुत सारी। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।